नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिवादन करता हूं। मकर राशि तथा मकर लगन वालों के लिए कुछ खास चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर करने लगा हूं। धन की कामना सभी को होती है और धन की स्थिति किस तरह से इम्प्रूव हो, अगर आपकी धन की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी बात करेंगे। धन का महा उपाय छुपा है आपकी कुंडली में। जी हाँ दोस्तों, उस महा उपाय की बात करने जा रहा हूँ। वह कौन सा राज है, वह कौन सी ऐसी बात है। देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और डिटेल में देखिए। एक एक इसका पल बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको वो तथ्य बताऊंगा जो शायद आपको कहीं भी सुनने को ना मिले हों। हालांकि जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या जो व्यूअर्स हैं, तो उनके साथ चलिए एक औपचारिकता निभा लेते हैं पहले। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, देखिए जब तक आपको ये पसंद नहीं आती तो मैं नहीं कहता कि आप इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आपको वीडियो में कुछ दम लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने इतना तो हम रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, रेस्ट आपकी इच्छा। चलिए हम अपने बिंदु पर आते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है इसमें हम धन की स्थिति की बात करने जा रहे हैं। धन कैसे इम्प्रूव हो, इनकम कैसे इम्प्रूव हो, आपके एसेट्स कैसे बढ़ें, वो कौन सा उपाय हो सकता है, वह कौन सी बातें हैं जो हम गलती कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली, अदरवाइज नहीं। एस्ट्रोलॉजिकली हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वह कौन सी चीज़ें हैं जो हम गलत करते आ रहे हैं जिसके कारण हम धन को लेकर परेशान हैं। तो चलिए सीधा अपने बिंदु पर आते हैं, पकड़ते हैं उस सूत्र को जो हमें धनवान बनाता है। देखिए, अगर हम धनवान हैं भी नहीं, परंतु देखिए हम मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, फॉर एग्जाम्पल से 20-50 हजार कमाने वाला एक इंसान है। जितना कमाता है, अगर उसमें ही बरकत है, कोई नशा नहीं, कोई एडिक्शंस नहीं, कोई हॉस्पिटल के चक्कर नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, ठीक है, तो 50,000 भी कम नहीं पड़ता दोस्तों, बल्कि उसमें से बच जाता है। सच बात है ना। आप अच्छा मकान भी बना सकते हैं अगर 50-60 हजार कमाते हैं, परंतु अपव्यय नहीं होता, नुकसान नहीं होता, दवाइयों पर नहीं लगता, फजूल खर्ची नहीं होता, कई तरह के नुकसान हो जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी जा सकती 50-60 हजार में, ठीक है ना, बट फिर भी एक अच्छा जीवन तो जिया जा सकता है। अपना अपना मानने का तरीका, समझने का तरीका है ज़िंदगी को। लाखों हो तो भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता, कुछ हजारों में भी सुखी। हम धन के उपाय की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। धन 12वें भाव को देखेंगे हम सबसे पहले। आप कहेंगे अजीब बात है, 12वें भाव से तो नुकसान देखा जाता है, 12वें भाव से तो हॉस्पिटल्स के खर्चे देखे जाते हैं, एडिक्शन के ऊपर खर्चा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि नुकसान, हर तरह के नुकसान 12वें भाव से देखे जाते हैं। तो देखिए, 12वें भाव के मालिक को पकड़ लो और करना क्या है वह बताता हूं मैं आपको। जुपिटर धनु राशि है 12वें भाव में, गुरु को पकड़ लो। क्या पकड़ना है गुरु को, कैसे क्या करना है। देखिए, गुरु कहीं भी बैठे हो आपकी कुंडली में, देखिए सभी जातकों की अब एग्जाम्पल देने लगा तो मुश्किल हो जाएगा। कहीं भी गुरु बैठे हैं, अगर कमजोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रोंग है तो अच्छा। देखिए, कोई भी ग्रह जब कमजोर होता है तो ज्यादा परेशानी का कारण बनता है अपनी दशा अंतरदशा में या जिस भाव में बैठा होता है। अगर स्ट्रोंग है तो नो प्रॉब्लम, 12वें भाव का मालिक है ना, चिंता नहीं करने का। उपाय बताता हूं। 12वें भाव की वो चीजें घर में कभी ना रखें
येलो पदार्थ देखिए स्ट्रोंग है ऑलरेडी, उसे रहने दीजिए उतना ही स्ट्रोंग जितना, और स्ट्रोंग नहीं कर सकते हम। देखिए येलो पदार्थ, आपकी अपहोल्स्ट्री, आपके कर्टन, आपके वस्त्र येलो होने ही नहीं चाहिए। घर में येलो रंग की कोई चीज़, पीले रंग की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहला सूत्र रख लीजिए, आपके खर्चे काफ़ी कम हो जाएंगी। छोटी सी बात है, अभी इसको विस्तार से बताता हूँ कैसे। देखिए 12वां भाव नुकसान का है, अगर इसको स्ट्रोंग करेंगे तो नुकसान बढ़ेगा, सिंपल बात है। आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी फजूल खर्ची होगी। भले आपकी लाख रुपए या 2 लाख 5 लाख भी इनकम है, कहीं ना कहीं धोखे से, व्यसनों में या किसी तरह की भी स्थिति हो, कोर्ट कचहरी हो, अदालती मसले हों, या प्रॉपर्टी लटक जाए। करोड़ों की प्रॉपर्टी मैंने देखी है, मुझसे जो कंसल्ट करते हैं, अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी अटकी हुई है कोर्ट कचहरी में। पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं कर पा रहे और उल्टे काम किए जा रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम के थक चुके हैं लोग। अक्सर मैंने देखा है, होता भी है, जब व्यक्ति बीमार होगा तो 100 जगह पर जाएगा, जाना भी चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए कि ये सही ज्ञान दे रहा है, ये सही काम करवा भी रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर पुखराज धारण करवा देंगे, पोंगा पंडित जिसे मैं कहता हूँ, साफ कहता हूँ, पुखराज धारण कर लीजिए। अगर गुरु की दशा है, आपको नुकसान नहीं होगा, आप बीमार नहीं होंगे, रोग कष्ट नहीं होगा। ये गलती से भी मकर लगन है या मकर राशि है तो आपको पुखराज नहीं धारण करना। खासकर मकर लगन वालों को तो पुखराज के नजदीक भी नहीं जाना, ठीक है। येलो वस्त्र धारण नहीं करने, अगर करने भी है तो गुरुवार वाले दिन, ओनली एक दिन, वो भी स्त्री अगर धारण करें। अगर आप स्त्री जातक हैं, मकर लगन है, मकर राशि है, तो गुरुवार वाले दिन आप येलो वस्त्र धारण करें, येलो पदार्थों का भोजन करें और दान भी इनका ही दें। हल्दी का, चने की दाल का, केसर का, बनानास, इस तरह की चीज़ें, केले इत्यादि का दान करें। और इसकी पूजा भी की जाती है, केले की पूजा की जाती है, केले के वृक्ष की। इसके अलावा देखिए द्विस्वभाव की राशि है 12वें भाव में। आपने अक्सर देखा होगा 12वें भाव में जब कोई ग्रह आपका बैठा हो तो वह ग्रह आपको जिंदगी के बुढ़ापे में जाकर फल देना शुरू करता है 50 की एज के बाद। तो उस ग्रह को से जल्दी फल लेने के लिए ये शुक्र हो सकता है, बुध हो सकता है, शनि हो सकता है। हमारे लिए 3 ग्रह ये पॉजिटिव ग्रह हैं, शनि बुध शुक्र, मंगल भी चलिए 4th लॉर्ड हैं, सुख भाव के मालिक हैं। ये 4 ग्रह अगर 12वें भाव में से इसमें से एक भी बैठा है या 2 बैठे हैं, इनको स्ट्रोंग कर सकते हैं 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह को जल्दी फल लेने के लिए। नहीं तो 50 की उम्र के बाद 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह, गुरु बूढ़ा ग्रह है, बूढ़ा प्लेनेट है, तो इसकी राशि में, मीन राशि में या धनु राशि में बैठे हुए ग्रह बुढ़ापे में फल देते हैं। या शनि है, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, 50-55 की उम्र के बाद तरक्की करते देखे गए हैं। बुध 12वें भाव में विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, शुक्र विदेशों से फायदा देते हैं, वैसे भी शुक्र 12वें भाव में अच्छे ही होते हैं। मंगल प्रॉपर्टी का सुख नहीं देते 12वें भाव में बैठे हों, शनि 12वें भाव में बैठे हों तो खर्चा करवाते हैं, विदेश ले जाते हैं अगर विदेश जाना चाहता है। यहाँ पर है तो स्ट्रगल होता है, व्यक्ति को नुकसान होते हैं, व्यक्ति सेटल नहीं हो पाता। तो आपको गुरु को स्ट्रोंग नहीं करना, पुखराज नहीं डालना, येलो वस्त्र घर में नहीं रखने, ना खुद धारण करने हैं। गुरु की कोई चीजें और देखिए, दान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चैरिटी करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे गुरु शांत होते हैं। दवाइयों पे खर्चा नहीं होगा। अगर आप 5%, 10%, शास्त्र कहते हैं दशांश, अपनी इनकम का दान करते हैं, परंतु हर कोई नहीं आज की महंगाई के दौर में कर सकता। 50,000 किसी की इनकम है तो 5,000 कैसे निकाल दे भाई?
लाख एक महीने की इनकम है तो 10,000 कैसे कोई दान में कर दे? नहीं कर सकता, खर्चे ही बहुत है देखने में। और 2 लाख वाला 20,000 भी नहीं कर पाएगा। 20,000 बहुत ही अमाउंट है, हालांकि 2 लाख भी कम नहीं है। चलिए 5% भी कर दीजिए, वो भी बहुत है गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए। तो दान करना चाहिए ताकि दवाइयों पर आपका खर्चा नहीं होगा, व्यसनों पर खर्चा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, बेफिजूल के कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, कोई आपको कभी धोखा दे ही नहीं पाएगा। याद रख लीजिए ये बात। छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, दशांतर दशा कुंडली का चक्कर भी तो है ना। आप अगर मंदिर में दान करें, गरीब को दान करें, ज़्यादा बेहतर। गरीब को दान करने और अपने हाथ से, ऑनलाइन दान के पक्ष में मैं नहीं हूं। पता नहीं क्या होता है, कलयुग है। एनजीओ जो है ना खुली हुई, मैं इनके पक्ष में नहीं हूं, मुझे नहीं पता, इससे आगे नहीं बोलते। आप अपने हाथ से अनाथों को, अपाहिजों को, भिखारियों को, किसी भी गरीब को, है ना, कोई कंबल दान करें, कुछ भी, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। तो आपके खर्चे नहीं होंगे, नुकसान नहीं होंगे। पहली तो बात ये, आपका देखिए धन जो आ रहा है घर में, वह व्यसनों पर ना जाए, कोर्ट कचहरी में ना जाए, दवाइयों पर ना जाए, वैसे ही धोखा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, ठगी ना लग जाए। तो ये दान करना गरीबों को आपके लिए वांछनीय है। पंडितों को मंदिर में दान करना वांछनीय है। पूजा पाठ हल्के फुल्के कभी करवा ली तो जरूरी, रोज रोज पूजा पाठ करनी ज़्यादा जरूरी नहीं है। रोज रोज मंदिरों में दान देना आपके लिए हितकर नहीं है। रोज रोज कह रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। शनि आपके धन के, एसेट्स के, चल अचल प्रॉपर्टी के मालिक हैं। शनि को कैसे मनाएं? नीलम धारण कर सकते हैं। आप कहेंगे दूसरा भाव तो मार्ग का स्थान है। मैंने देखा, जी हाँ दोस्तों, मार्ग का स्थान है दूसरा भाव। इसको स्ट्रॉन्ग करने से कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ते भी तो मधुर होते हैं। आपकी जो आयु लिखवा कर आए हैं ना, उसमें कमी तो होगी नहीं, ये बात निश्चित है। ब्रह्मदेव ने जो लिख दिए हैं ना, विधि का विधान है, वो टस से मस नहीं होगा। तो चिंता मत करिए, कष्ट नहीं बढ़ेंगे, तनाव नहीं बढ़ेगा, बल्कि कम होगा, विल पावर बढ़ेगी नीलम धारण करने से। कहीं भी बैठे हो शनि, चलिए आपको मैंने छूट दे दी, नहीं तो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। जब मैं कहता हूँ नीलम नहीं धारण करना, कहीं भी बैठे हो आप नीलम धारण कर सकते हैं। इससे विल पावर बढ़ेगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा, धन की स्थिति बढ़ेगी, और गुरु के उपाय वो करते रहें। पहले वो कंडीशन है, शुरुआत में ही गुरु की बात की मैंने, 12वें भाव की बात की। सबसे इंपॉर्टेंट भाव है कि नुकसान नहीं, तो धन जितना भी आप कमाते हैं वह आपके पास होगा, बरकत होगी। तो शनि का नीलम धारण करना। काले वस्त्र तब धारण करने जब आपका चंद्रमा स्ट्रोंग हो। चंद्रमा पक्ष बली स्ट्रोंग होता है। चंद्रमा कब कब स्ट्रोंग हो सकता है? चलिए देखिए, यह भी कंफ्यूजन है लोगों को। चंद्रमा गुरु के साथ हो तो अच्छा चंद्रमा, ठीक है। मंगल के साथ हो तो अच्छा चंद्रमा, शुक्र के साथ हो तो भी अच्छा, हालांकि व्यसनी बना देता व्यक्ति को, है ना। बुध के साथ चंद्रमा थोड़ा सा दिक्कत में, परंतु यहां पर चंद्रमा के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं जब बुध के साथ हो, ठीक है। चांदी धारण कर सकते हैं। अब चंद्रमा को स्ट्रोंग करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सप्तम भाव का मालिक है। सप्तम भाव से कहीं ना कहीं रोजमर्रा की आमदन देखी जाती है। घर में चांदी, चावल आपके खत्म नहीं होने चाहिए, खासकर चावल अगर चांदी नहीं रख सकते। बुजुर्ग लेडी का आशीर्वाद लेते रहें। घर में मिट्टी वाला इलाका, कच्चा इलाका जिसमें क्यारी इत्यादि होनी ही चाहिए। इससे चंद्रमा को बल मिलता है। सप्तम भाव स्ट्रोंग होता है जो आपकी मैरिज लाइफ को स्थिर करता है और पार्टनर से इनकम बढ़ती है। आजकल वर्किंग कपल का जमाना है, मिडिल क्लास की बात करें तो, या इवन पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो घर में चावल हमेशा होने चाहिए। किसी बुजुर्ग लेडी का आपको आशीर्वाद लेते रहना चाहिए
और शिव की उपासना कर लें तो बहुत बेहतर। तो शनि की बात कर रहा था, आपको नीलम धारण करना चाहिए, काले वस्त्र धारण करने चाहिए अगर चंद्रमा स्ट्रोंग है, पक्ष बली है, शुक्ल पक्ष का है और केंद्र त्रिकोण में है। खासकर अगर ये 10th हाउस में है तो धारण नहीं करना चाहिए काला नीला कपड़ा। अगर चंद्रमा देखिए नीच राशि का है, 11वें भाव में, तो आपको काला नीला कपड़ा नहीं धारण करना चाहिए। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है या 12वें भाव में है तो भी काला नीला कपड़ा नहीं धारण करना चाहिए। आपको सफ़ेद कपड़े धारण करने चाहिए इन दैट पोजीशन। शनि के साथ चंद्रमा है तो भी आपको सफ़ेद कपड़े धारण करने चाहिए, काले कपड़े नहीं धारण करने चाहिए। शनि से चंद्रमा दृष्ट है तो भी आपको चंद्रमा को बल देना चाहिए और मदर के साथ रहना चाहिए। शनि चंद्र इकट्ठे होने की स्थिति में मदर से अगर थोड़ा सा दूर रह लें, बड़े हो जाएं आप, ठीक है, पर मदर का ख्याल रखना आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। मदर का पालन पोषण करना चंद्रमा को बली करेगा, ठीक है। सप्तम भाव बली होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, शिव की आराधना की जा सकती है। हम बात कर रहे थे धन की। 11वां भाव लाभ का है तो मंगल, देखिए मंगल हनुमान जी की शरण में चले जाएं, आपका मंगल ही करेगा। यहां पर मंगल की चीजें दान नहीं करनी आपने। घर में रेड वस्तुएं ला सकते हैं, मंगल से संबंधित जो भी वस्तुएं वो यूज करें। लाल कपड़े धारण करें, अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी बनने के योग जल्दी बनेंगे। भाइयों के साथ बनाकर रखें, मित्रों के साथ बनाकर रखें। 11वां भाव मित्रों का भी होता है, ठीक है। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आपके लिए और भी उत्तम स्थिति हो जाती है, मंगल शुभ फलदायी होता है। स्पोर्ट्समैन है तो मंगल आपका स्ट्रोंग ही रहेगा। शारीरिक क्षमता वाले काम करते हैं तो मंगल आपको मददगार होगा। अगर मंगल कमजोर है, गुरु के साथ है, ठीक है, तो गुरु की आराधना करें। मंगल का फिर मूंगा धारण करें। मंगल गुरु इकट्ठे हों तो मूंगा धारण करना जरूरी हो जाएगा। गुरु को पैसिफाई करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। पीली वस्तुओं का गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन दान दें। यहाँ पर मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है जब मंगल और गुरु इकट्ठे होते हैं। खासकर ये दशा अंतरदशा में, गुरु की दशा में या मंगल की दशा में खासकर ये प्रभाव दे सकते हैं। खासकर जब मंगल शत्रु राशि में, बुध की राशि में हो, 6ठे भाव में हो, 9वें भाव में हो, तो मंगल को स्ट्रोंग करना चाहिए। मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर मंगल बहुत कमजोर है, डिग्रीज में भी कमजोर है, D9 चार्ट में भी नीच राशि में है, कर्क राशि में है, तो मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर उच्च का है, स्वग्रही है, तो भी मूंगा धारण कर सकते हैं। लाल वस्त्र धारण करें, लाल कर्टन लगाएं, लाल कलर आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। शनि और मंगल को स्ट्रोंग करने का है, कहने का मतलब इससे धन रुकेगा, इनकम बढ़ेगी। और गुरु की वस्तुओं से दूर रहने का, दान करने का, चैरिटी करने का, राइट। आपको जितना हो सके चैरिटी करें, दान पुण्य करें, बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों आज इतना ही, चर्चा को जारी रखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।